गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कृष्ण कुमार। आई एम फ्रॉम टेंसी। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशंस को समझते हैं और ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड टी रेशियोज। हम सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। अगर जैसे इसमें 6 तरीके के एंगल्स होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जो साइन थीटा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस थीटा, और जो कॉस का टेन का होता है वो होता है कॉस, और जो कॉस का होता है वो होता है सेक होता है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री वो सेक होता है। और अगर हम बात करते हैं एंगल ए की, इस रिस्पेक्टिव एंगल की बात करें तो हम साइन ए हमारा निकलेगा, उसके अपोजिट जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है सब में, और जो बच जाती है उसे हम कहते हैं बेस। तो अगर हम किसी भी एंगल का निकालना है तो हमारे पास ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है मेनली, उससे हम और सबके दो निकाल सकते हैं। जैसे अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो मैं अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, और हमें अगर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और वैसे ही हमें अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो हमें अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इसका भी निकल जाएगा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से हमारे पास ये रेसिप्रोकल है। cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा का होता है 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा का होता है 1 अपॉन tan थीटा, sin थीटा का होता है 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा का होता है 1 अपॉन sec थीटा, और tan थीटा का होता है 1 अपॉन cot थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे यूज होता है। अगर हमें सपोज कीजिए ये एक टावर है, अगर कोई पर्सन देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये वाली, और ये वाली आपकी हाइट ऑफ टावर हो जाएगी। अगर हमें ये निकालनी है, अगर हमें ये दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर इन दोनों में से कोई दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं। मतलब मेनली हमें एक एंगल और एक साइड दिया हुआ है तो हम हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हैं। ऐसे हम कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इन रियल लाइफ में। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो फाइंड की जाती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पाथ को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। जैसे रडार सिस्टम में कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ट्रिग्नोमेट्री आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कितनी मैक्सिमम हाइट जा रही है उसकी भी हम निकाल सकते हैं। और बुलेट्स में भी इस्तेमाल होती है, फाइंडिंग पाथ ऑफ बुलेट्स, फाइंडिंग द पाथ ऑफ रॉकेट फायर और स्टोन थ्रोन। अगर हम स्टोन को एक फेंक रहे हैं तो पैराबोला बनता है, हम उसकी भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो गेम्स में भी बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज फॉर टर्निंग एन ऑब्जेक्ट एंड डिटरमिनिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है और कैसे किस डिस्टेंस पर आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्पेसशिप वाले गेम में ट्रिग्नोमेट्री यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। 2 शिप्स हैं, इसके बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।